Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to all of you in this offline classroom. The topic, as I told you yesterday, is an open topic. It will benefit many classes like 8th, 9th, 10th, 11th, and even more. So, we had started this narration yesterday and we discussed it to some extent. And today we'll proceed further. So I told you yesterday what is narration and what is direct speech and what is indirect speech. Direct speech I told you are the exact words of the speaker, and indirect speech are the modified forms of it. And then I told you, I gave you some examples of some sentences, how these sentences are changed into direct speech is changed into indirect speech. And today we will do some more exercise and more examples. Before that, I will tell you about some words which change while changing the narration. I also told you yesterday, but there may be left some words might have been left, like now changes into just or then, ago changes into before, this changes into that, these change into those, hence changes into thence, today, that day or the same day, yesterday, the day before, the previous day, next day, the following day, or it changed into that, must, had to, tonight, that night, etc. Will into would, shall into should, can into could, may into might. So you have to remember these things. Now I told you how a simple present becomes simple past. If a sentence is in simple present and we want to change its narration, so while changing its narration it will change into simple past. For example, he said to me, I am unwell. This is simple sentence. So he said to me, said to change होता है told में. So indirect में इसका बनेगा he told me और फिर that लगाना है हमें. उसके बाद I देखना है हमें, क्योंकि he बात कर रहा है यहाँ प्रीपोर्टिंग वर्ब में, तो इसी हिसाब से ये इसका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा. सो इट विल बिकम, आई विल चेंज इनटू ही, एम विल ऑब्वियसली चेंज इनटू वाज बिकॉज ये पास्ट में है, दैट ही वाज अनवेल. इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस. देखिए कैसे, ही सेड टू मी आई एम ड्राइविंग नाउ, तो प्रोग्रेस में है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना ये, तो इसको देखिए हम चेंज करेंगे. इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त देखिए, ही सेड टू मी, टोल्ड मी, नेचुरली अब ये हटाने के लिए दैट, अब प्रोनाउन तो ये है ना ही दैट ही वाज ड्राइविंग, और नाउ मैंने आपको बोला देन, तो सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपली चेंज हो गया इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट. देखिए कैसे, अब हम डायरेक्ट में बोलेंगे ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है. देखिए चेंज कैसे हो गया. ही सेड, चूंकि यहाँ सेड टू मी वगैरह नहीं है, इसलिए हम इसको ही सेड ही रखेंगे. ही सेड दैट, हैव चेंज होगा हैड में, दैट ही हैड फिनिश्ड हिज, तो उसकी है ना, वही उसी ने खत्म किया है ना काम, हिज होमवर्क. इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours. तो ये देखिए, ही टोल्ड, चूंकि सेड टू है, ही टोल्ड मी दैट, ही प्रोनाउन ही लगेगा, हैव चेंज होगा हैड में, बीन तो ऐसे ही रहेगा, वर्किंग फॉर 5 hours. चूंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया है, अमाउंट ऑफ टाइम, तो फॉर लगेगा. अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता, सपोज मॉर्निंग से आई हैव बीन वर्किंग, फिर लगता सिंस मॉर्निंग. अगर ये होता पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस मॉर्निंग लगता. एग्जैक्टली अगर हम कोई टाइम बताएंगे पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके साथ सिंस लगता है, और पीरियड जैसे मंथ्स, डेज, आवर्स, उसके साथ फॉर लगता है. और अगर कोई मखसूस टाइम हम देंगे, कोई मखसूस डेट देंगे, कोई मखसूस साल देंगे, तो उसके साथ सिंस लगता है. तो इसी तरह से एक और बात मैं आपको बताऊं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं या कोई फेमस कोटेशंस होते हैं या कुछ कोट्स होते हैं, तो उनमें
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त कोई चेंज नहीं होती है। देखिए कैसे। ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये चीज़ जो है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा। इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सेम चीज़ रहेगी। तो हम इसको डायरेक्ट बनाते वक्त ही सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, सिर्फ हम इसको ये दैट लगाएंगे ये ख़त्म करने के लिए, तो बाकी सेम रहेगा। इसी तरह से ही सेड टू मी ट्रूथ इज़ बिटर। अब ये ट्रूथ इज़ बिटर हम आमतौर पर कहते हैं कि एक मतलब ये है प्रोवर्ब है कि नहीं, सच हमेशा कड़वा होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये तो एक चीज़ है जो हम हमेशा कहते हैं, कहेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट ट्रूथ इज़ बिटर। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंसेस का। अब हम देखेंगे हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए पहला इसमें जो पॉइंट याद रखना है, इफ द क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर if the question starts with the helping verbs like is, am, are, was, were, have, had, etc., the reporting verb is followed by whether or if. तो अगर इन वर्ड्स से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इन हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब बाकी से, तो जो हम उसके बाद दैट लगाते हैं, दैट के बदले में हमें वेदर और इफ़ लगाना है। देखिए एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। डायरेक्ट स्पीच में देखिए ही सेड टू मी आर यू रेडी टू हेल्प मी। अब इसको हम चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, क्योंकि इसने कुछ पूछा है तो सेड टू मी हम टोल्ड नहीं लिखेंगे, हम आस्क्ड, क्वेश्चन पूछने के लिए आस्क लिखते हैं। कई बार इंक्वायर्ड लिखते हैं, कभी वो तो सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ता है। तो यहाँ सिंपली ही हैज़ आस्क्ड मी समथिंग, सो ही आस्क्ड मी वेदर। देखिए दैट नहीं लगाया हमने, यहाँ हमें वेदर लगेगा या इफ़ लगेगा। तो जहाँ आर से या इज से, वाज से, वेयर से शुरू होगा क्वेश्चन, तो वहाँ दैट नहीं लगेगा बल्कि वेदर और इफ़ लगेगा। देखिए यहाँ हमने यूज़ किया वेदर। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज रेडी टू हेल्प हिम, क्योंकि उसको मुझे मदद करने के लिए, क्या मैं उसको मदद करने के लिए तैयार था। इसी तरह से ही सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब उसने मुझसे पूछा है कुछ, है ना। देखिए ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। इसी तरह से आई सेड टू हिम आर यू कमिंग टू माई होम टुडे। टुडे आपको पता है दैट डे है। देखिए आई आस्क्ड हिम वेदर या इफ, दोनों सही है। वेदर ही वॉज कमिंग टू माई होम टुडे चेंज होगा दैट डे। अब इसका दूसरा रूल है, इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, हुज, तो फिर क्या होता है, वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय दैट, दैट यूज नहीं होता है। देखिए और वेदर वगैरह भी इफ वेदर यहां नहीं लगता है। देखिए ये एग्जांपल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब इनडायरेक्ट इसको बनेगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग, तो यहाँ कोई दैट वैट नहीं लगता है, ना वेदर लगता है, बस कामा हट गए, व्हाट जो पहला वर्ड था WH वाला वही रह गया, और उसके बाद इसमें जो है बात क्या होगी वो हमें बतानी। इसी तरह द स्ट्रेंजर सेड व्हेयर डू यू लिव। किसी अजनबी ने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें ए सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी वो करता है, वो जानना चाहता है। क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन इसमें इंक्वायरी है, तो हम यहाँ लिखेंगे द स्ट्रेंजर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन इंक्वायर ज़्यादा ठीक रहेगा। वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था। अब डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर मंथली सैलरी, उसने मुझसे कुछ जानना चाहा, ये इसमें भी हम इंक्वायर लिख सकते हैं और आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट माई मंथली सैलरी वाज। तो ये तो हो गया कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। तो अब एक और बात मैं आपको बताऊं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं एक बात बताऊं, अगर कोई बात कही जा रही है अभी इसी वक्त और इसी टाइम वो हो रही है, जैसे ही सेज आई वर्क हार्ड। ही सेज अभी कह रहा है और अभी चल रही है बात, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करें, ही
सेज, क्योंकि सेज में हम सेड अभी चल रही है ना, ये अभी की बात कर रहा है, तो इसमें सेड नहीं लिखेंगे, ये प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है। ही सेज दैट ही वर्क, देखिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ हम हमेशा एस लगाते हैं। थर्ड पर्सन यानी ही शी इट के साथ हमेशा वर्ब में एस ऐड होता है, तो यहाँ भी वैसा हम करके करेंगे, ही वर्क्स, बस इतनी सी चेंज करेंगे क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो गए इसलिए यहाँ भी चेंज हो गए, वर्क्स हार्ड। जो चीज़ जो बात अभी चल रही है, जो अभी हो रही है, रूटीन है, तो उसमें ज़्यादा चेंज उसमें वो चेंज नहीं होती है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।